हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कपल एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि जब एक डायपोल कोई कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं, ये आपकी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें हमने डायपोल को रखा तो उस पर जो फोर्स एक्ट होता है, वो जो टॉर्क एक्ट होता है, वो जो कपल एक्ट करता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। ये टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूं, कुछ पॉइंट्स कि व्हाट इज मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स। 11th में फोर्स चैप्टर है और फोर्स चैप्टर में आप क्या पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है कि मान लो सपोज आप कोई दरवाजा ओपन करते हो। यहां पर मैंने एक दरवाजा दिखाया है। इस दरवाजे को ओपन करते समय हम क्या करते हैं, हम इस हैंडल को पुश करते हैं। ओके, हैंडल से जब हम पुश करेंगे तो ये हिंजेस से पास में दरवाजा क्या होता है, आपका डोर रोटेट होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहां आप लगाते हो फोर्स, यहां फोर्स लगाते हो और ये होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपका होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जितना आप यहां फोर्स लगाओगे तो दरवाजा आपका ओपन होगा। लेकिन आप एक बात नोट करेंगे यहां पे कि मान लो इस हैंडल के जगह आप हैंडल के हिंजेस के करीब आप फोर्स लगाते हो, आप क्या करते हो, आप उस केस में ये जो डिस्टेंस है ये आप घटाते हो। मान लो जैसे आपने डिस्टेंस घटाया तो आपको बहुत फोर्स लगता है डोर ओपन करने के लिए, लेकिन इसके एजेस पे आउटर साइड पे जैसे आप पुश करोगे तो द डोर विल ओपन इमीडिएटली। इसका मतलब क्या है, इसी को तो कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो बात हुई आपकी जब आप फोर्स चैप्टर पढ़ते हो ना, उसमें इसका जिक्र हुआ है। तो यहां जस्ट आपको ये कंसेप्ट समझने के लिए, ये कपल का कंसेप्ट समझने के लिए मैंने आपको ये मोमेंट ऑफ फोर्स बताया कि मोमेंट ऑफ फोर्स आप डे टू डे लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। डोर को जैसे आप ओपन करोगे तो जहां आप हैंडल को हाथ लगाते हो वहां से लेकर तो हिंजेस तक, ये आपके यहाँ हिंजेस होते हैं, हिंजेस तक का जो डिस्टेंस होता है वो आप डी पकड़ लो और जो आप फोर्स अप्लाई करते हो वो एफ इंटू डी इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी प्रकार हमने डायपोल मोमेंट में भी हमने क्या किया था, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो P था ये हमने Q इंटू टू एल इसी प्रकार लिया था। मैं और एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं, वो है आपकी कपल। मैं बता दूं आपको, जब भी आप कोई स्कूटर या आपका मोटरसाइकिल या आप कार ड्राइविंग करते हो, उस समय यहां पर मैंने जगह कम होने के कारण कुछ बड़ा फिगर में बता नहीं सका। तो जब आप इस कार की स्टीयरिंग घुमाते हो, कार टर्न करने के लिए आप कार की स्टीयरिंग घुमाते हो तो क्या करते हो, उस वक्त आप क्या करते हैं, आपके दोनों हाथ से आप स्टीयरिंग को रोटेट करते हो। स्टीयरिंग को आप रोटेट करते हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन इस समय क्या होता है, जब आप स्टीयरिंग को रोटेट करते हो उस वक्त आप दो फोर्स अप्लाई करते हो। एक फोर्स आपका ऐसे ऊपर जाता है, एक फोर्स आपका नीचे जाता है। और ऐसा होने से क्या होगा, आपकी जो व्हीकल है, आपकी जो कार है, वो राइट साइड में टर्न होगी। कपल की प्रॉपर्टी क्या है, कपल की प्रॉपर्टी होती है कि उससे एक रोटेशन निर्माण होता है। तो यहां आप देखेंगे कार की स्टीयरिंग जो आप घुमा रहे हैं, तो यहां पे देखेंगे ये दोनों फोर्स आपके इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है। ये दोनों फोर्स आपके इक्वल है और ऑपोजिट है, और इसके कारण क्या होगा कि इसके कारण एक कपल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और उसके कारण ये स्टीयरिंग घूमेगी, स्टीयरिंग होगी तो आपकी व्हीकल भी घूमेगा। तो कहने का मतलब कि ये हो गया आपका कपल। तो कपल का डेफिनेशन क्या होगा, कपल इज टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ओके, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, है दोनों का जो डिस्टेंस है ये मैं ऐसे दिखाता हूं, है ना। मतलब कि ये फोर्स ऊपर जा रहा है और यहां पे फोर्स नीचे लग रहा है। ओके, तो ये सब टॉपिक पढ़ने से पहले या समझने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले ये समझ ले कि जब आप कार की स्टीयरिंग घुमाते हो तो उस वक्त आप कपल अप्लाई करते हो। कपल यानी कि टू फोर्सेस, टू पैरेलल फोर्सेस यू अप्लाई इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और उस दो फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ओके, जो डिस्टेंस मैं डी कहूंगा और डी है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये दो चीजें आपको समझ में आई होंगी, तो मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूं। तो आज के
लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक डायपोल प्लेस किया है। ये आप देख सकते हैं, ये -q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज है, और ये जो +q और -q मिलाकर क्या बन गया, एक डायपोल बन गया। डायपोल का जो बीच का डिस्टेंस है, जो पहले हम r से डिनोट करते थे, यहां हमने 2l से डिनोट किया। इसका मतलब क्या होगा, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका l, या हो जाएगा l, इसका मतलब 2l डिस्टेंस हो गया। और ये 2 चार्जेस, यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज है, यहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज है। जब हम ये डायपोल प्लेस करते हैं आपके कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, दिस चार्ज q विल एक्सपीरियंस वन फोर्स एंड ऑल्सो दिस चार्ज, बोथ चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F इक्वल टू Q इंटू E। ये हमने देखा है, F इक्वल टू Q इंटू E, ये चार्ज मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी प्रकार ये जो नेगेटिव चार्ज है, -q चार्ज है, यहां पर भी एक फोर्स लगेगा, यहां पर भी एक फोर्स लगेगा। ओके, तो ये फोर्स का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, -q इंटू E होगा। इसका मतलब ये इक्वल फोर्सेस है जो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, मतलब आप ये जो डायपोल है, इस पे एक कपल लगा रहे हो, ये बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पे एक कपल लग रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि कास्ट स्टीयरिंग को आप घुमाते समय जैसे कपल लगता है, उसी प्रकार यहां पे भी आपको ये एक फोर्स और एक फोर्स। ओके, और ये जो दो फोर्स है, एक जो F इक्वल टू +q इंटू E और F इक्वल टू -q इंटू E, ये जो दो फोर्स है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। हमको पता है कि जब हम कपल दिखाते हैं तो उसमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ओके, तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो मैं बता दूं आपको, यहां पर ये मैं लाइन आगे ड्रॉ करूं और ये लाइन में मिलाऊं, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये आपका, ये आपका फोर्स होगा, इस तरफ से ये फोर्स इधर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें ये जो लेंथ है BP, ओके, इसे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये हो गया आपके यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल होगा APB, ये आपका 90 डिग्री। ओके, और आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इक्वल टू BP यानी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे क्या होगा कि साइन थीटा इक्वल टू BP अपॉन 2L, BP अपॉन 2L। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू BP अपॉन 2L, इसका मतलब क्या हो गया, BP इक्वल टू 2L इंटू साइन थीटा, BP इक्वल टू 2L इंटू साइन थीटा। यहां पे हमको BP की वैल्यू मिल गई, यानी क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया। ओके, तो यहां तक तो ठीक है। आगे हम देखेंगे कि फोर्स एक्ट करने वाला जो था वो F इक्वल टू QE, तो मैंने आपको बता दिया। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज -q आपका F इक्वल टू -QE आपको बता दिया आपको। और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस था वो हमको क्या मिला, ये B इंटू BP, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला, दैट इज इक्वल टू 2L इंटू साइन थीटा। अब हमें पता है कि मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इक्वल टू द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, any charge into perpendicular force into perpendicular distance। I made a mistake। तो force into perpendicular distance, तो आपको पता है कि force equal to what, force equal to QE into this is perpendicular distance। तो क्या हो गया, तो टॉ इक्वल टू ये होगा फोर्स, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका QE इंटू BP। तो यहां पे QE तो एज इट रहेगा, लेकिन BP की वैल्यू क्या है, BP की वैल्यू क्या है, ये है 2L साइन थीटा। तो यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे QE इंटू 2L साइन थीटा। लेकिन हमें पता है कि Q और ये जो है Q इंटू 2L, ये क्या है, Q इंटू 2L है आपका इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट है ना। Q इंटू 2L क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक मोमेंट हो गया इसका Q इंटू 2L। तो यहां हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका टॉर्क इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन थीटा। इस इक्वेशन पे आप देखेंगे, आपकी समझ में आएगा कि ये टॉर्क की जो वैल्यू है, इस टॉर्क की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है आपके, ये साइन थीटा पे डिपेंड करेगी। टॉर्क की वैल्यू आपकी साइन थीटा पे
डिपेंड करेंगे। जैसी साइन थीटा की वैल्यू वैरी होगी वैसे आप ये टॉर्क की वैल्यू वैरी होगी। ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड जैसा हो गया कि टॉर्क इक्वल टू पी इंटू साइन थीटा। लेकिन ये क्या है, टॉर्क ये जो है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क ये जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको यदि हम देखेंगे तो ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होगा आपका वेक्टर, जब फॉर्म में लिखेंगे तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, ये टॉर्क बार पी बार इंटू ई बार, तो ये होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ पी एंड ई। ओके, ये होगा आपका टॉर इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अभी इस इक्वेशन से हमारे और एक हमको और एक कैलकुलेशन मिलता है, वो क्या कि ये जो टॉर्क की जो वैल्यू है, टॉर्क की वैल्यू ये डिपेंड करती है आपके साइन थीटा पे। मतलब क्या, मान लो कि ये वेक्टर पी और वेक्टर ई, ओके, ये इनके जैसे ही इनकी पोजीशन चेंज होगी वैसे आपकी टॉर्क की भी वैल्यू चेंज होगी। यानी इफ साइन थीटा इक्वल टू जीरो, साइन थीटा इक्वल टू जीरो, साइन थीटा जीरो कब होगा, मान लो आपकी जो इलेक्ट्रिक जो लाइन है, यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया, एक यहां मैंने लाइन ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ड्रॉ किया, और उसी डायरेक्शन में मान लो हम ये डाइपोल को प्लेस करते हैं, तो होगा क्या, यहां पे आपका थीटा होगा जीरो, थीटा होगा आपका जीरो। जब आपका थीटा जीरो होगा, ओके, तो आपका साइन थीटा ये भी जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो तो साइन थीटा जीरो, साइन थीटा जीरो, इसका मतलब क्या कि टॉर्क इक्वल टू जीरो यानी मिनिमम। और दूसरी कंडीशन ऐसी होगी, मान लो ये जो डाइपोल है इसे हम रोटेट करते हैं, उसको रोटेट करके 90 डिग्री रखते हैं। अब यहां देखेंगे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, और आपका डाइपोल क्या हो गया 90 डिग्री हमने रोटेट किया। 90 डिग्री रोटेट करने से क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा 90, और आपको पता है कि साइन 90 इक्वल टू 1, तो साइन 90 इक्वल टू 1 यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि आपका टॉर्क जो होगा ये आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा। ओके, जब पैरेलल है या इसमें तो आपका ये क्या है जीरो है, और जब उसको 90 डिग्री किया तो आप देखेंगे कि टॉर्क कितना है आपका मैक्सिमम है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि जब आप इस डाइपोल को एक ही लाइन में न रखते हुए यदि उसको आप रोटेट करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, किस चीज की, ये टॉर्क की। और आपको पता है कि ये इसको रोटेट करने के लिए, इस डाइपोल को रोटेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने के लिए देयर हैज टू बी सम वैल्यू ऑफ टॉर्क, क्योंकि टॉर्क यदि जीरो है तो वहां पे रोटेशन होगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि थीटा की कुछ वैल्यू होगी तभी आपको ये टॉर्क की कुछ वैल्यू मिलेगी और तभी उसमें रोटेशन होगा। यहां पे आप देखेंगे जब दो फोर्स यहां अप्लाई होंगे, एक फोर्स उस तरफ जा रहा है, एक फोर्स इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, द डायरेक्शन रोटेशन व्हाट, डायरेक्शन रोटेशन इज क्लॉकवाइज, डायरेक्शन रोटेशन इज क्लॉकवाइज, क्योंकि ये ऐसे घूमेगा। ओके, और इसी प्रकार हम देखें कि टो इक्वल टू पी इंटू ई, और इसकी वैल्यू या इसकी जो कंडीशन है वो ऐसे कि जब थीटा इक्वल टू 90 होगी तो साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा और टॉर्क मैक्सिमम होगा, और थीटा इक्वल टू 0 हो तो वो आपका जो टॉर्क वैल्यू है वो मिनिमम आएगी, यानी आपका जो डाइपोल है ये रोटेट नहीं होगा।